Hello, good morning to all dear students. Today I am here with a new video, that is hypothesis. Let us know about hypothesis. सुना है आप लोगों ने ये नाम? हाइपोथेसिस क्या होता है? Hypothesis term is used in scientific researches, that is a part of research methodology. Okay, so we will know about this term hypothesis. Okay, it is a kind of pre-assumption about any object, whatever you are trying to create, any research, you should make a assumption that will be, ये करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा, है ना। इस तरह से जब assumption हमारे माइंड में आ रहे होते हैं तो हम कुछ न कुछ इस तरह का प्री एजम्पशन कर देते हैं कि ये खाएंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर किस तरह से प्रूव करते हैं? टेस्टिंग के द्वारा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद में ये पता लगता है कि ये जो परिकल्पना हमने की थी ये कितनी सही है, हमारी सही है भी या नहीं है। तो इस तरह से ये टाइप्स में कन्वर्ट होती चली जाती है, स्टेप्स में कन्वर्ट होती चली जाती है, किस किस तरह से हम स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं हाइपोथेसिस के लिए। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट चैप्टर बन जाता है जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस नो अबाउट हाइपोथेसिस, होती क्या है ये। In literal language, let us try to know hypothesis. Hypothesis is a statement that is yet to be tested. It is tentative answer to your research. So you know that is not a complete answer, that is a tentative answer. अनुमान किया हुआ आंसर होता है हाइपोथेसिस में, कोई ऐसा नहीं है कि यही होगा, प्रूव्ड, नो प्रूव्ड आंसर। देयर कुड बी मैनी हाइपोथेसिस इन रिसर्च। एक रिसर्च में कई हाइपोथेसिस हो सकती हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू वेरिएबल्स के बारे में भी जानेंगे। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वीडियो जो है बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला है, तो कहीं जाना नहीं है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, ओके। Hypothesis is a statement of expectation or prediction that will be tested by research. ओके तो ये पहले भी बता चुके हैं, तो उसी को हम और जस्टिफाई करेंगे कि एक प्रेडिक्शन होता है जो टेस्ट के द्वारा हम प्रूव करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस कितना सही है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल, increasing apple consumption will result in decreasing frequency of डॉक्टर्स विजिट। अगर आप एप्पल खाएंगे डेली तो आपकी बीमारियां आपसे दूर भागेंगी, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं। अब ये प्रूफ कितने लोगों पर होती है, इसके लिए हम टेस्ट करेंगे, है ना। तो ये हाइपोथेसिस हो गई कि ये हमने परिकल्पना करके तैयार कर ली कि अगर हम डेली एप्पल खाएंगे, वो आपने सुना भी होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डिसीज़ अवे, इस तरह से कुछ है ना। तो इस तरह की परिकल्पनाएं हम तैयार करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं, हाइपोथेसिस। ओके, तो लेट अस नो अबाउट द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस। स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस में हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरह से है, प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप दैट एंड आउटकम। आउटकम जो आने वाले हैं उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना, रिलेशनशिप उसमें कितनी प्रूव्ड हाइपोथेसिस हमारी हैं। सिंपल एंड कंसाइज होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बहुत लंबी लंबी हम पैराग्राफ्स में हाइपोथेसिस लग रहे हैं, नो, इट शुड बी इन वन सेंटेंस और वन स्टेटमेंट। ओके, क्लियर विद एम्बिग्यूटी एंड एजम्पशन अबाउट द रीडर्स नॉलेज, ऑब्जर्वेबल एंड टेस्टेबल रिजल्ट, relevant and specific to the research question or
problems. It should be relevant. Irrelevant hypothesis is not counted in your work. कुछ भी बोल रहे हैं फिर कहते हैं कि ये तो null hypothesis थी. No, it is not true. That should be relevant to the topic. जो आप कह रहे हैं उससे टॉपिक से रिलेट तो करनी चाहिए आपकी हाइपोथेसिस. अदरवाइज यू विल कॉल्ड अ इलिटरेट पर्सन. तो हाइपोथेसिस इज नॉट इट इज अ लिटरल पार्ट ऑफ योर वर्क दैट शुड बी रेलेवेंट and specific to the research question or problem. Okay, I think these steps are clear in your mind. When we steps ahead. Okay, sources of hypothesis. Sources of hypothesis, the resemblance between phenomenon observation from past studies, present day experiences, and from the competitors from the theories. These are the sources of hypothesis. कहीं और से ऐसे नहीं आती है ये. This is a part of research. Whether we are doing any research that we should make any clear prediction about any results, so the thoughts may comes out from that part. Okay. ये कहीं अलग से ऐसे नहीं है कि हाइपोथेसिस के लिए हमें कोई अलग थियोरी डेवलप करनी है. कोई रिसर्च का ही पार्ट होता है जिसमें हम एक स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा. अब इसको टेस्ट करने के लिए हम पूरा वर्क करते हैं, तब जा कर के हम फिर ये प्रूव करते हैं कि ये हाइपोथेसिस हमारी किस हद तक सही है और कहाँ तक प्रूव होती है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नल हाइपोथेसिस है, कहीं ऐसा तो नहीं है. फिर हम इसके टाइप्स को में कन्वर्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की हाइपोथेसिस है. हाउ मैनी वेरिएबल्स आर यूज्ड इन दिस हाइपोथेसिस. ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो दीज वर्ड्स should not be new for us. Okay, so let us know about the types of hypothesis, जहाँ पर पूरे types of hypothesis will be depend on independent variables or dependent variables. Okay, so we will know about the variables here. Simple hypothesis, complex hypothesis, null hypothesis, alternate hypothesis, directional and non-directional hypothesis. Okay, so let us come to the first. Simple hypothesis, a hypothesis that shows relationship between one independent and one dependent variable. Okay, so we come to know about the what is independent variable and what is dependent variable. That is very important to know about these independent and dependent variable to know more about the hypothesis. जब तक आपको इन variables के बारे में पता नहीं लगेगा, आप hypothesis के बारे में आपके लिए ये word unknown ही रहेगा. इसलिए इन variables को जानना अति आवश्यक है. राइट, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं. देखो जरा, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं. इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज़ योर वेट फास्टर. अगर आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपका वेट जल्दी लूज़ होगा. ओके, और वेट लॉस की प्रॉब्लम है आपको कहीं ना कहीं, तो ये जल्दी रिमूव होने वाली है किससे, वेजिटेबल्स है. तो फैटी लोगों के लिए भी एक अच्छी हाइपोथेसिस है कि हम वेजिटेबल खाएंगे अच्छी तरह से तो हमारा वेट लॉस जल्दी होगा. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ईटिंग वेजिटेबल्स. ओके, देखो यहाँ ईटिंग वेजिटेबल्स है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लूजिंग वेट ईटिंग, आपने सब खाई वेजिटेबल, आपका वेट लॉस होने लगा, फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. वेट लॉस होना आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात थी, इसमें ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी. मुझे यहाँ पर केवल इतना बताना था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिससे कि आगे भी जब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस आएगी तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, लेट अस नो द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस? ए हाइपोथेसिस दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पर हम एक से आगे बढ़े, कितने? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल. डोंट बी कंफ्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं. तो डोंट बी कंफ्यूज हियर. sometimes there is a confusion in your mind, so it is a complex hypothesis. complexity को दूर करने के लिए ये आज हम यहाँ बैठे हुए हैं कि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई confusion ना हो. take a minute here, try to understand in a very easy way. suppose eating vegetables and fruits. अब हमने क्या बढ़ा दिया इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैरायटी दो या दो से ज़्यादा कर दी. आप वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं और भी कुछ भी ले रहे हैं. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए आपके? दो या दो से अधिक. डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके बेनिफिट भी उतने ही होने लगे, राइट? जितनी ज़्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उतने ही हमारे बेनिफिट हो गए. तो ये क्या हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल बेनिफिट क्या क्या हुए? वेट लॉस हुआ हमारा, ग्लोइंग स्किन हुई, है ना, हमारी जो स्किन है वो ग्लो करने लगी, और हार्ट डिसीज़ भी रिमूव होने लगी. ओके, तो देयर इज अ वेराइटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन वेराइटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. है ना क्लियर पिक्चर? आई थिंक देयर इज, if you have any doubt, that you can write in comment box. I have tried this in a very easiest way. Okay, so let's go ahead. Null hypothesis. What is null hypothesis? ये बहुत confusion create करती है कभी कभी. है बड़ी simple, लेकिन null hypothesis है क्या? null hypothesis, एक तो एक symbol देखना है आपको, that is very important. That is shown by this symbol HO. Okay, दूसरा है क्या ये? इट स्टेट्स दैट शेयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. जब कोई रिलेशन ही नहीं होता है तो फिर हाइपोथेसिस किस बात की? क्यों भाई? जब कोई हमारा रिलेशन ही नहीं है तो हम हाइपोथेसिस कर ही क्यों रहे हैं? ये क्वेश्चन माइंड में आता है? नहीं आता, लेकिन फिर भी करते हैं. है क्या ये देखते हैं. अंडर रिसर्च, नो चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है. अब यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज होता भी है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है. इट इज डिनोटेड बाय HO. अभी नहीं समझ में आया होगा, मुझे अच्छी तरह पता है. ठीक है, अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में, जो भाषा आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आती है. ठीक है, आई नो वेल, मुझे पता है माइंड में क्या क्या चल रहा होता है तुम लोगों के, कि ये तो सारा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ ऐसी पिक्चर, ऐसी चीज़ें माइंड में क्रिएट हो जाती हैं. तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ तुम लोगों को. क्या है ये नल हाइपोथेसिस? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये हम पहले बता चुके हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखें. शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी. अगर हम शुगर लेते हैं तो उससे ओबेसिटी होगी ही, लेकिन नहीं हुई तो क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस हो गई. हमने क्या की थी? कल्पना की. एजम्पशन क्या था हमारा? कि शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी क्रिएट डिसीजेस. तो ये हमारी नल हो गई. या एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर आर 100 पेटल्स इन रोज फ्लावर. ओके, तो रोज फ्लावर मीन्स in every flower there are 100 petals, but it is not true. There may be a 75,
there may be 100 petals, there may be 125 petals. Okay, so this is not true कि there are 100 petals in one flower. In every flower there are 100 petals. It is not true, but there is a hypothesis about the flower, rose flower, all petals are in this flower. There are 100 flowers in this flower. क्लियर है कि एक फूल में 100 पत्तियां होती हैं. ये हमने एक हाइपोथेसिस तैयार की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 100 भी हो सकती हैं, 110 भी हो सकती हैं, 105 भी हो सकती हैं, 90 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फूल में 100 ही पत्तियां हों. इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, नल हाइपोथेसिस. क्लियर है. शुगर ज़्यादा खाने से ओबेसिटी होगी ही 100%, लेकिन नहीं हुई. क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस. समझ गए, अब आया समझ में. यस. अब आते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए सिंबल यूज होता है H1 और HA. Remember these symbols. These symbols may be asked in objective questions, so don't forget. Okay. What symbol is used for null hypothesis? बताओ जरा. नल हाइपोथेसिस के लिए क्या सिंबल यूज होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है आपको. ठीक है, अभी अभी बताया है मैंने. चेक करो यार तुम्हारा माइंड कितना काम करता है यहाँ पे. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर रिसर्च. क्या कह रही है ये, इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two variables under research. Changes in the independent variable affect the dependent variable. It is denoted by HA or H1. थोड़ा सा अलग है ये. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई चेंज होता है, इफेक्ट आता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इफेक्ट आएगा. ये अल्टरनेटिव है. देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी. यहाँ पर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर नल हाइपोथेसिस में स्ट्रॉन्ग नहीं थी. स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि शुगर इनटेक से हमें ओबेसिटी होगी ही. ओके. और 100 पेटल्स किसी भी फ्लावर में होगी ही. ओके. तो यहाँ पर कोई अल्टरनेट नहीं है. दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके. द one more, that is directional hypothesis, that provides direction. Okay, a hypothesis that shows the direction of relationship between independent and independent articles. Okay, yes, यहाँ a hypothesis that shows the direction of relationship between independent and dependent variable. It predicts direction of change and degree of change, positive, negative, greater, smaller, less, more, etc. Okay, so there is a positive relationship. अब ये positive relationship क्या है between शुगर इनटेक एंड ओबेसिटी. यहाँ पर ये एक एज्यूम कर लिया गया, ये डायरेक्शन हमने दे दी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे ये डिसीज़ होगी ही. शुगर को छोड़ दीजिए, कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए. हैं, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है कि ज़्यादा हम जैसे नाइट में कर्ड लेंगे तो हमें सर्दी होगी ही. है, एक हमने हाइपोथेसिस तैयार कर ली, तो एक डायरेक्शन मिल गई कि हमें रात में दही नहीं खाना, रात को कर्ड नहीं लेना.
फैटी चीज़ें नहीं लेनी। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। तो क्या है ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, तो दैट प्रोवाइड्स डायरेक्शन दैट में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, किसी भी तरफ, लेकिन होगी एक ही तरफ। ये नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ओके, a hypothesis that shows the direction of relationship between independent and dependent variable. It predicts the direction of change and degree of change. Okay, clear है ना? I think next one is non-directional. हाँ, non-directional hypothesis is, यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी, नाम से पता लग रहा है। A hypothesis that shows the effect of independent and dependent variables, but the direction of the effect is not specified. यहाँ पर डायरेक्शन तो होगी लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है। वहाँ पर हमने पर्टिकुलर बता दिया कि दैट क्रिएट्स ओबेसिटी, बट यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ डिक्रीज होगी बस, और कुछ नहीं होगा। शुगर इनटेक इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर कोई हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिला। अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन हम कह देते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, तो दैट इज डायरेक्शनल। व्हेन वी कुड नॉट गेट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इन बल्क के ह्यूमन हेल्थ डिक्रीज होगी केवल इससे। ओके, कि ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट आएगा। तो ये हमारी हो गई नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी हाइपोथेसिस से रिलेटेड। अगर इसके बाद में भी कोई डाउट होता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी रिमूव कर पाऊँ, क्योंकि मेरा पूरा रिसर्च वर्क चल रहा है इस समय और बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। तो आज हम इसी वीडियो के साथ में लेते हैं विदा। थैंक यू वेरी मच एंड वॉच माय वीडियो केयरफुली। Like, share and comments. I have made a very I have made a clear picture about the hypothesis, so